नमस्कार, शेखर की बात में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो बेहद गंभीर मसला है, सामाजिक मसला है और अगर किसी को बुरा लगे तो क्षमा करेंगे, क्योंकि किसी को दुख पहुँचाना मेरा मकसद नहीं है। दोस्तों, कहने को तो कहा जाता है कि इस्लाम में सब बराबर है और अन्य धर्मों में भेदभाव होता है, लेकिन यह सरासर झूठ है। यह गरीब मुसलमानों, आम मुसलमानों को मूर्ख बनाने के लिए कहा जाता है। अगर देखा जाए तो इस्लाम से ज़्यादा कट्टरता, भेदभाव, जाहिलियत और गंदगी दुनिया में कहीं नहीं है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि जहाँ मजहब है वहाँ गंदगी है। दोस्तों, फिलहाल मजहब वालों का कोई त्यौहार है जिसे शायद बकरीद ईद कहा जाता है। जो भी हो, जाहिर सी बात है, भारत सहित पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश वगैरह तमाम देशों में रहने वाले इसे मनाएंगे। मजहब में इसे कुर्बानी का त्यौहार कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस मजहब में एक ऐसा समुदाय है जो मुसलमान तो है, इस्लाम को तो मानता है, लेकिन आतंक, मारकाट, हत्या, बलात्कार का विरोधी है, शांति और भाईचारे की बात करता है, जिसे अहमदिया कहा जाता है। लेकिन दुनिया भर के मुसलमान इनको काफिर मानते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अहमदिया गलत का विरोध करते हैं, कट्टरपंथियों का समर्थन नहीं करते हैं, शांति की बात करते हैं, इसलिए इनको प्रताड़ित किया जाता है, काफिर कहा जाता है। जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं वहां उनको कोई इस्लामिक त्यौहार मनाने नहीं देते हैं। दोस्तों, इसी का परिणाम है कि पाकिस्तान में इस बार भी अहमदियों को बकरीद ईद का त्यौहार मनाने पर रोक थी। अगर अहमदियों को ईद मनाते पाया गया तो 5 लाख पाकिस्तानी रुपया जुर्माना लगेगा, ऐसा आदेश दिया गया था। दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत में अहमदियों की अच्छी खासी संख्या है, लेकिन खबरों के मुताबिक उनको यह त्यौहार मनाने से रोकने के लिए जबरदस्ती हलफनामे भरवाए गए। अहमदियों को चेतावनी दी गई कि अगर तुमने ईद मनाई तो 5 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। यही नहीं, स्थानीय मजहबियों ने पंजाब और सिंध के कई इलाकों में अहमदिया समुदाय को घर के अंदर भी रीति रिवाजों को करने, कुर्बानी देने से मना किया और चेतावनी दी, मारने की धमकी दी। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार या सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रहा है या होता है। जो भी इस्लामिक स्टेट घोषित देश है या जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, वहां सालों से ऐसा ही होता जा रहा है। अहमदियाओं को प्रताड़ित किया जाता रहा है। अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा ही भारत में भी है दोस्तों, और भारत में भी होता, लेकिन यहाँ कानून का राज है, इसलिए जुर्माना और त्यौहार न मनाने की धमकी देना भारत में मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ के भी जो मुसलमान हैं वो अहमदिया को मुसलमान नहीं मानते हैं, उनके साथ मजहबी क्रियाकलाप नहीं करते हैं, वो अपनी मस्जिद में अहमदिया को नहीं आने देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में कई जगहों पर पुलिस द्वारा अहमदिया लोगों को हिरासत में लिया गया, उन्हें धमकी देकर या परेशान करके हलफनामे पर साइन करवाया गया कि तुम बकरीद ईद नहीं मनाओगे। दोस्तों, यह सब जानने के बाद आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर कौन है अहमदिया, उनके साथ अपने ही मजहब के अंदर ऐसा क्यों होता है। सवाल भी लाजमी है, लेकिन इसका कारण उतना ही स्पष्ट है जो मजहब के चरित्र से जुड़ा है। कहने को तो अक्सर नेता, उल्ले मुल्ले लुल्ले जो भी है, स्कॉलर कहते सुने जाते हैं कि हमारा मजहब शांति का मजहब है, भाईचारे का मजहब है, फलाना ढिमका। लेकिन दोस्तों, शांति और भाईचारे की ABCD भी मजहब में नहीं है। सच कहा जाए तो जालीदार मजहब में शांति और भाईचारा गुनाह है। अगर कोई मजहब को मानने वाला मन से शांति और भाईचारे का पालन करता है, सच में भाईचारे और शांति का पालन करता है, तो वह काफिर है, उसे इस्लाम का गुनाहगार माना जाएगा। मतलब इस्लाम में सकारात्मक ज्ञान कम, गुनाहों की भरमार है। और इस्लाम में गुनाह क्या है? तो सही काम करना गुनाह है, मानवता की बात करना गुनाह है, सबको सम्मान देना गुनाह है,
ये सब गुनाह है इस्लाम के। अगर सच कहें दोस्तों तो इस्लाम में गुनाह की व्याख्या देखकर कहा जा सकता है कि यह मजहब गुनाहों का है, गुनाहगारों का है। जो गुनाह नहीं कर सकता वह मजहब का गुनहगार है। ये कड़वा सच है इस्लाम का। दोस्तों सवाल यह था कि आखिर अहमदिया है कौन, आखिर क्यों होता है उनके साथ ऐसा। साल 1889 अंग्रेजी शासनकाल आजादी से पहले भारत के पंजाब के लुधियाना जिले के कादियान गांव में मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया समुदाय की शुरुआत की थी। उन्होंने एक बैठक बुलाकर खुद को खलीफा घोषित किया। उन्होंने शांति, प्रेम, न्याय और जीवन की पवित्रता जैसी शिक्षाओं पर जोर दिया। इसके बाद यह माना गया कि मिर्जा गुलाम अहमद इस्लाम के अंदर पुनरुत्थान की शुरुआत की है या करना चाहते हैं। दोस्तों मिर्जा गुलाम अहमद इस्लाम में जो ब्याहियात के रीति रिवाज है उससे इस्लाम को छुटकारा दिलाना चाहते थे, मार काट, 72 हूरों जैसी ब्याहियात की बातों से। इसके अलावा मजहब को तमाम जाहिलियतों से बचाने के लिए मानवीय और सामाजिक दृष्टिकोण से सर्व स्वीकार विचार के वे पक्षधर थे। उनका उद्देश्य मजहब में जो ब्याहियात की चीजें हैं, जो गंदगी है, उससे मजहब को बचाना, उससे निकालना है। प्रेम भाईचारा को हृदय में उतारने का उद्देश्य था उनका। मिर्जा गुलाम अहमद कादियान गांव से थे। ऐसे में अहमदिया लोगों को कादियान भी कहा जाता है। दोस्तों अहमदियाओं की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक अल्लाह ने मिर्जा गुलाम अहमद को धार्मिक युद्धों और कट्टर सोच को समाप्त करके शांति बहाल करने के लिए धरती पर भेजा था। अहमदिया समुदाय के लोगों को लिबरल माना जाता है। इसकी वजह यह है कि मिर्जा गुलाम अहमद दूसरे धर्म के जो संस्थापक हैं और संत जो हैं, जैसे ईरानी प्रोफेट, जोरोस्टर अब्राहम, मूसा, जीसस, कृष्ण, बुद्ध, कन्फ्यूशियस, लाओ त्जू और गुरु नानक की शिक्षाओं को पढ़ने पर जोर देते थे। अन्य धर्म के साधु संतों और का वो सम्मान करते थे। उनका मानना था कि इन शिक्षाओं के जरिए ही कोई इंसान सच्चा इंसान बन सकता है। आगे समय के साथ अहमदिया भारत से निकलकर दुनिया भर में फैले और आज कम से कम दुनिया के लगभग 200 देशों में पाए जाते हैं। लेकिन 72 हूरों के लिए बम बांध कर फटने वाले, बहन, बेटी, चाची, मौसी को बीवी बनाने वाले जाहिल जो है, अहमदियों को अपना नहीं मानते हैं। उनको वो मुसलमान नहीं मानते हैं, क्योंकि अहमदिया शांति, प्रेम, न्याय और जीवन में पवित्रता जैसी शिक्षाओं पर जोर देते हैं। जाहिलियत को नहीं मानते, बेटी बहन को बेटी बहन मानते हैं, इसलिए उनको काफिर कहा जाता है। दोस्तों जो देश आतंकी या इस्लामिक स्टेट नहीं है वहां तो अहमदिया लोग चैन से रह रहे हैं। लेकिन जो देश खुद को इस्लामिक स्टेट घोषित कर चुके हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अरब के देश, वहां अहमदियों का कोई अस्तित्व नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं है। उनको वहां प्रताड़ित किया जाता है, इनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाता है। दोस्तों एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान में 20 से 40 लाख अहमदिया रहते हैं। पाकिस्तान में हमेशा से अहमदिया समुदाय सरकार और कट्टरपंथियों के निशाने पर रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जून 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल पंजाब में कम से कम सैकड़ों अहमदिया लोगों को अनावश्यक मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया ताकि उन्हें लीद की कुर्बानी करने से रोका जा सके। इस साल भी वही स्थिति रहा, उनको धमकी दी गई। पाकिस्तान अहमदिया समुदाय को सालों से प्रताड़ित कर रहा है। और दोस्तों ये उत्पीड़न, ये प्रताड़ना जो है, ये सिर्फ व्यवहारिक नहीं है, यह कानूनी दृष्टिकोण से भी उनको प्रताड़ित किया जाता है। उन्हें मुसलमान नहीं माना जाता है। 1974 के संविधान संशोधन के तहत उनको मुसलमान मानने से पाकिस्तान के संविधान में मना कर दिया गया। उन्हें मजहब की आसमानी किताब पढ़ने, नमाज अदा करने, खुले तौर पर धार्मिक रीति रिवाज करने की अनुमति नहीं है। पाकिस्तान में अक्सर कट्टरपंथी ग्रुप अहमदिया समुदाय के धार्मिक स्थलों और कब्रिस्तानों पर हमला करते हैं। 1974 में जो संवैधानिक संशोधन हुआ था,
जिसके बाद अहमदिया लोगों को पाकिस्तान में मुसलमान मानने से इनकार कर दिया गया था। उसके बाद भारी दंगे भड़के थे पाकिस्तान में। दंगे में अहमदिया समुदाय के हजारों लोगों की हत्या की गई। इस घटना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने अहमदियों को नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी बताया था। वैसे उस समय अहमदिया समुदाय के लोगों ने इसका खूब विरोध किया था, लेकिन फिर भी उनकी एक नहीं सुनी गई और बाद में पाकिस्तान दंड संहिता की 298 धारा जो है, उसके जरिए अहमदिया को इस्लामिक कहना जुर्म करार दिया गया। यानी वो अगर खुद को इस्लामिक कहे या कोई उनको कहेगा कि ये भी मुसलमान है, अगर कहेगा कि नहीं उनको ही मुसलमान मानना है तो वो अपराधी हो जाएगा। अगर कोई अहमदिया खुद को मुसलमान बताता है तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है। ऐसा कानून बना दिया गया। 2002 में अहमदिया लोगों के लिए पाकिस्तान सरकार ने अलग से वोटर लिस्ट प्रिंट करवाया, जिसमें उन्हें गैर इस्लामिक माना गया। हाल ये है पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के लोगों का कब्रिस्तान से लेकर मस्जिद तक अलग अलग है और उन पर हमले होते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में अहमदियों की मस्जिदें तोड़ने की घटनाओं का अगर मैं जिक्र करूं तो अनेकों हैं, लेकिन तत्काल की ही कुछ बड़ी घटनाओं का मैं अगर जिक्र करूं तो 7 दिसंबर 2022 बाघनपुरा नाम की जगह पर गुजरावाला पुलिस ने अहमदिया समुदाय की मस्जिदों की मीनार गिरा दी। 10 जनवरी 2023 जजीराबाद में पुलिस ने अहमदिया समुदाय के पूजा स्थल को गिरा दिया। 18 जनवरी 2023 अपराधियों ने मार्टिन रोड कराची में अहमदिया समुदाय के पूजा स्थल पर हमला कर दिया। 22 जनवरी 2023 फैसलाबाद में कट्टरपंथियों ने मस्जिद गिरा दी। 2 फरवरी 2023 सदर कराची में कट्टरपंथियों की भीड़ ने 1950 में बनी अहमदियों की एक मस्जिद को गिरा दिया। और 2 फरवरी के बाद फिर अगले दिन 3 फरवरी को भी 2023 में उसी सदर कराची में फिर कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक और पुरानी मस्जिद को गिरा दिया। इस तरह से अहमदियों को वहां प्रताड़ित किया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान के अलावा भी अन्य जो इस्लामिक देश है वहां भी कुछ ऐसा ही हाल है। आज से करीब 51 साल पहले 1974 में मक्का में इस्लामिक फिक्स काउंसिल ने एक फतवा जारी किया था, जिसमें अहमदिया संप्रदाय और उसके अनुयायियों को काफिर और गैर मुस्लिम करार दिया गया था। और इसी फतवे के बाद पाकिस्तान में संवैधानिक संशोधन किया गया और उनको मुसलमान मानने से इनकार किया गया, जो मैंने ऊपर जिक्र किया था। सऊदी अरब अहमदिया को मुस्लिम नहीं मानता है। 2018 में तो सऊदी अरब ने अहमदिया के हज करने पर भी पाबंदी लगा दिया है। होता यह है कि अगर अहमदिया हज करने के लिए जाते हैं तो उन्हें हिरासत में लेकर वापस उनके देश भेज दिया जाता है। कई मुस्लिम देशों में वैचारिक मतभेद की वजह से अहमदिया मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस वजह से होता यह है कि कई जगह इस समुदाय से जुड़े लोग अपनी पहचान तक नहीं बताते हैं, पहचान सार्वजनिक नहीं करते हैं। पहचान सार्वजनिक करने से वो बचते हैं, और यही नहीं, वो सरकारी कागजों में भी गलत जानकारी देते हैं डर के मारे, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, अरब वगैरह देशों में। दोस्तों, एक तात्कालिक घटना का मैं अगर जिक्र करूं तो बता दूं, पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने अहमदियाओं के खिलाफ पंजाब आईजी को लेटर लिखा, जिसमें अहमदिया समुदाय पर मजहबी रीति रिवाजों के पालन का आरोप लगाया। यानी उसका कहने का मतलब यह था कि ये लोग पालन कर रहे हैं, कानून के बाद भी इन्हें पालन नहीं करना है, और इससे कानून का उल्लंघन बताया। जानते हैं, बार एसोसिएशन अध्यक्ष मलिक आसिफ ने कहा कि सिर्फ हमको ही कुर्बानी करने का अधिकार है। अहमदिया समुदाय के लोग इस रीति रिवाजों में हिस्सा लेते हैं तो इससे हम बहुसंख्यकों को, हम मुसलमानों की भावना को ठेस पहुंचेगी, इससे हिंसा का खतरा बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हैं? यानी अगर वो टोपी पहने या अन्य कोई इस्लामिक क्रिया करें तो अपराधी है। प्रेम भाईचारे वाले मजहब की ये सच्चाई है। अब आप सोच लो, जो इनके मजहब के तो हैं लेकिन मार काट गंदगी को पसंद नहीं करते हैं तो उनको प्रताड़ित किया जाता है। यानी अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो आपको मार काट
जिहाद, दंगा फसाद, पत्थरबाजी, हत्या, बलात्कार, ये सब कुछ करना होगा तभी आप मुसलमान हैं। दोस्तों, चलते चलते अहमदिया समुदाय के बारे में कुछ जानकारी मैं देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने बताया, इसके संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद साहब थे, जो प्रथम खलीफा भी थे, जिनका जन्म 1835 में पंजाब के कादियान गांव में हुआ था और मृत्यु इनकी 1908 ईस्वी में हुई थी। अभी वर्तमान खलीफा जो है इसके, वो मिर्जा मसरूर अहमद है, जो ब्रिटेन में रहते हैं। दुनिया भर में इनकी कुल आबादी अनुमानतः 1 से 2 करोड़ के बीच होगी, जो कुल मुस्लिम आबादी की लगभग 1% है। आप यूं भी समझ सकते हैं कि आतंकवादी मजहब में शायद 1% लोगों को छोड़कर 99% लोग आतंकवाद के समर्थक हैं। 1% वही जो अहमदिया हैं, वो गंदगी का समर्थन नहीं करते हैं। इनकी मौजूदगी कुल 200 देशों में है। भारत में इनकी कुल आबादी की बात करें तो लगभग 1 लाख है। पाकिस्तान में इनकी आबादी लगभग 20 से 40 लाख बताई जाती है, जो पाकिस्तान की आबादी का कुल 2.2% होता है। कभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रबवाह शहर जो है, वह अहमदिया समुदाय का वैश्विक मुख्यालय हुआ करता था, लेकिन फिलहाल यह इंग्लैंड से ऑपरेट होता है, क्योंकि वर्तमान खलीफा जो है वो इंग्लैंड में ही रहते हैं। दोस्तों, वे देश जहां बड़ी संख्या में अहमदिया समुदाय के लोग रहते हैं, उनमें भारत है, पाकिस्तान है, जर्मनी है, तंजानिया है, केन्या है, इसके अलावा नाइजीरिया है, इंडोनेशिया है। नाइजीरिया में 25 लाख अहमदिया है, ऐसा बताया जाता है। इंडोनेशिया में भी 4 लाख के आसपास अहमदिया समुदाय के लोग रहते हैं। दुनिया भर में अहमदिया समुदाय की मस्जिदों की बात करें तो 16,000 इनकी मस्जिदें हैं पूरी दुनिया में, और 600 स्कूल भी इनके संचालित होते हैं, और 30 अस्पताल भी अहमदिया समुदाय के लोगों के हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। एक मजहब, एक धर्म तो है नहीं, धर्म तो सनातन है, बाकी इस्लाम एक मजहब है, और एक मजहब में कुछ ऐसे लोग हैं, चंद लोग, जो मार काट और गंदगी को पसंद नहीं करते हैं, और इस कारण से उन्हें उस मजहब में काफिर कहा जाता है, उन्हें मुसलमान नहीं माना जाता है। ये कितनी अफसोस की बात है, ये कितना बड़ा भेदभाव है। आप इसका स्वयं आकलन करें, और इस आकलन के साथ साथ आप यह भी आकलन करें कि चंद लोग जो मुसलमान भी हैं, इस्लाम को भी मानते हैं, लेकिन मार काट और गंदगी को पसंद नहीं करते हैं, उसके विरोधी हैं, गलत को गलत कहते हैं, इसलिए उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जिनके साथ भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब और प्रेम का ढोंग किया जाता है कि इस्लाम तो भाईचारे का मजहब है, इस्लाम तो प्रेम का मजहब है, ये ईमान वालों का मजहब है, क्या सच में प्रेम, ईमान, भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब का ABCD भी इस्लाम में है? जो अपनों का नहीं, वो दूसरों का कभी नहीं हो सकते। इन्हें बस मौका मिलने की देर है। जहां ये बहुसंख्यक हो जाते हैं, इनकी भावनाएं आहत होने लगती हैं। अगर आप गंदे कामों में इनके समर्थन करेंगे, तब तो ये आपको अपना मानेंगे, नहीं तो ये आपको अपना नहीं मानेंगे, आपको काफिर मानेंगे, और फिर आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है, और आपको मार कर, काट कर ये 72 हुर पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पर टिप्पणी जरूर कीजिएगा। अगर मेरी बातों से किसी का दिल दुखा हो तो वो मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। बस आपको, लोगों को जागरूक करना है, सावधान करना है, समझाना है कि बातों के पीछे छुपी हुई जो सच्चाई है उसको आप जानिए। कहने को भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब, और सच में गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे में अंतर क्या है, इसे आप समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। हे भारत के राम, जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय जय श्री राम।